तेरी दुआ से तेरी कज़ा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से तेरी कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर इससे ही ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर हो इनकलाब पैदा, तेरी खुदी में अगर हो इनकलाब पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। Respected Principal Janab Valley Higher Secondary School Doda, esteemed faculty members, प्यारे बच्चों, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज बड़े दिनों के बाद जनाब वैली के होनहार तलबा और तालिबात के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। आप अभी अभी अपनी क्लास 10th का रिजल्ट आपका आ गया है और कुछ लोगों ने अपनी क्लास 12th को पास करके स्कूल से पास आउट भी हुए होंगे। मुख्तसर ये कि आप में से हर बच्चा अपनी प्रीवियस क्लास को पास करके अपनी नई क्लास में आया होगा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को उसके लिए बहुत बहुत मुबारक कि आप एक कदम और अपनी इस एकेडमिक करियर में आगे बढ़े। लेकिन आज कुछ बहुत ब्रीफ सी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा कि हर साल आप एनुअल एग्ज़ाम पास करके आप नई क्लास में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं या नई क्लास में आप प्रमोट होते हैं। लेकिन कुछ बेसिक सवाल जो आप में से हर बच्चे को आज राइट टाइम है कि अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आज के वक्त में आपने ये सवाल अपने आप से नहीं पूछे तो एक वक्त ऐसा आएगा, ये ज़माना वो आपसे सवाल पूछेगा। अभी मैं आपकी एक क्लास ले रहा था, वहाँ पर भी मैंने आपको ये कहा कि इस ज़िंदगी में रहते हुए हर एक इंसान इसने लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर मेहनत करनी है। या तो इसने मेहनत खुद करनी है या इससे मेहनत करवाई जाती है। लेकिन आसान काम यह है कि इंसान खुद मेहनत करे, क्योंकि जब इंसान खुद मेहनत करता है तो इसका मतलब वो चीज़ इंसान बाय चॉइस करता है। लेकिन जब आपसे मेहनत करवाई जाएगी वो आप बाय चॉइस नहीं करेंगे, वो आपकी कंपल्शन होगी कि आपको मेहनत करवाई जाएगी। तो इसीलिए हर क्लास पास करने के बाद आप में से हर एक बच्चा अपने आप से ये सवाल पूछे कि ये क्लास पास करने के बाद मैंने अपने अंदर कौन सी चीज़ों को ओवरकम किया। वो जो 5 आउटकम्स दुनिया की रिसर्च ये कहती हैं कि इंसान अपनी एजुकेशन के बाद या अपना इस एजुकेशनल करियर के दौरान 5 बेसिक चीज़ों को अचीव करना चाहिए। आपको भी ये चाहिए कि आप जरा सोचें कि आप उनमें से कितने टारगेट्स को आप अचीव कर पाए। नंबर 1, हर साल एग्जाम पास करने के बाद आपने अपने आप से सवाल ये पूछना है कि आप कितने खुद शिनास हुए, आपने कितना अपने आप को पहचाना और आपका अपने बारे में क्या सोच है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं, जिसे आज हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इस काम को करने में अगर आप कामयाब हुए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप खूबियों का खजाना है जिसको आपने एक्सप्लोर किया और दुनिया के आप कामयाब इंसान बन गए। नंबर 2, कि इस पर्टिकुलर एग्जाम या पर्टिकुलर सेशन पास करने के बाद आप कितने ज़माना शनास हुए, यानी कि आपको कितना मालूम है कि आपके दाएं बाएं क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आपका उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका क्या रोल है। इस चीज को सोचना आपकी जरूरत है। अगर आपकी तालीम आपको ये चीज, आपका ये इंटेलेक्ट
ग्रो करने में कामयाब हुई तो जान लेना कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर ये चीज आपके अंदर डेवलप नहीं हो रही है तो जान लीजिए कि ऐसे बहुत साल गुजर जाएंगे कि आप क्लास प्रमोट होते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आप अपना हायर सेकेंडरी पास करके, अपना कॉलेज पास करके, अपनी यूनिवर्सिटी पास करके भी आप कभी दाएं और कभी बाएं की ठोकरें इसलिए खाएंगे क्योंकि आपने एजुकेशन के उस रियल एसेंस को नहीं समझा। और तीसरी चीज कि इस एजुकेशन के बाद आपके अंदर कितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आ गई, आप अपने आप को कितना अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल समझते हैं। अब कुछ बच्चे शायद ये सोचते हैं अभी तो हम छोटे, हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी आपकी ये है कि जिस वक्त आप स्कूल में आते हैं और 6 घंटे यहां पर गुजारते हैं, भले ही फिजिकली आपको यहां पर दाएं और बाएं आपको अपने वालिदैन नजर नहीं आते, लेकिन पर्सोनिकली हम ये कह सकते हैं कि आपके दाएं और बाएं आपके वालिदैन के इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स जो आपके लिए हैं वो आपके दाएं बाएं घूम रहे होते हैं। जिस वक्त आप अपने घर से निकलते हैं कि आपके वालिदैन की निगाहें अपने बच्चों को, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस या किसी को केएस, उसे नजर आता है अपने बच्चों के अंदर, तो ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने उन वालिदैन की आंखों के जो ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करें। और इसी नियत के साथ आप ये 6 घंटे यहाँ स्कूल में गुजारें कि उस ख्वाब को पूरा करने में आपके कितने एफर्ट्स हैं। और अगर उन ख्वाबों को पूरा करने में आपके कोई एफर्ट्स नहीं रहे तो याद रख लीजिए लाइफ का एक फेज आपके लिए इंतजार कर रहा है जहां आपको मेहनत करवाई जाएगी और आप मजबूर होंगे वो मेहनत करने, और उस मेहनत का सिला ये होगा कि आपको बहुत मीगर वेजेस पर आपको काम करना होगा और आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और चौथी चीज जो मैंने अकाउंटेबिलिटी बोली कि आपने अपने आप को हर वक्त अकाउंटेबल समझना है। अकाउंटेबल इस चीज के लिए कि इस वक्त जो आप यहाँ इन खूबसूरत वर्दियों में बैठकर इन कतारों में आप यहाँ पर खड़े हैं, अकाउंटेबिलिटी ये है कि आप के पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। आप अपने वालिदैन के एम्बेसडर्स हैं जो आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने अपने आप को इस बात के लिए अकाउंटेबल बनाना है कि जो कुछ आप पर खर्च किया जा रहा है आप उसको वापस क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उसके एवज आपके वालिदैन को क्या मिल रहा है। तो आप सब लोग अपने आप से ये सवाल पूछें कि जो कुछ इन्वेस्टमेंट आप पर की जा रही है उसका रिटर्न आपके वालिदैन को क्या है। तो जिस वक्त ये बेसिक सवाल और ये जो बेसिक आउटकम्स आप समझ पाएंगे तो याद रख लेना कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप एक बेहतरीन और एक जिम्मेदार शहरी की जिंदगी आप बसर करेंगे। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे लोग आप अपने दाएं और बाएं देख सकते हैं कि जिनके पास तालीम की कोई कमी नहीं है, जिनके पास डिग्रीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस लेवल तक जिस लेवल तक वो पहुंचना चाहते थे उसको अचीव नहीं कर पाए। वजह सिर्फ यही है कि राइट टाइम पर हमको राइट ड्रीम्स नहीं दिखाए गए और राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन नहीं दिखाई गई। और राइट ड्रीम के साथ राइट डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर इंसान कम टाइम में अपने उस एम और अपनी उस एम्बिशन को पूरा अचीव कर सकता है। लेकिन आज हमारे 12th क्लास का स्टूडेंट ये समझता है मैं 12th पास करूं उसके बाद नीट के बारे में सोचूं। नहीं, ये सोच पहले आपकी होनी चाहिए। और जो भी आपके दिलों में, तो हर एक बच्चे को अगर खड़ा किया जाए, आप में से हर बच्चा ये बोलेगा कि मैं ये बनना चाहता हूं, ये बनना चाहता हूं, ये बनना चाहता हूं। लेकिन वो अपने आप से ये सवाल पूछे कि ठीक है आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन पर डे आपके कितने एफर्ट्स हैं कि आप अपने उस एम के लिए कर रहे हैं। हर दिन आप कितना टाइम उस दिन का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने उस लेवल को अचीव करने के लिए। तो ये सवाल बेटा आप में से हर इंसान ने, आप में से हर बच्चे ने अपने आप से पूछना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि आज जिस टाइम में आप रह रहे हैं यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है। सिर्फ एक छोटी सी गलती, छोटी सी चूक
آپ کو بہت دور اپنی منزل سے پھینک سکتی ہے. اس لیے آپ کا ہر قدم، جو کہتے ہیں نا کہ ہر قدم پھونک پھونک کر آپ کو رکھنا ہے. اگر آج آپ نے یہ بات نہیں سنی، وقت پر یہ بات آپ کو احساس دلائے گی، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ from 18 to 24 it is the right time to achieve anything whatever you wish. آپ زندگی میں جو کچھ بھی اچیو کرتے ہیں 18 سے لے کر 24 سال تک کا رائٹ ٹائم ہے جس کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہی 18 سے 24 سال کی عمر سب سے زیادہ ڈسٹریکشن اس میں انسان کی ہوتی ہے. انسان کبھی دائیں ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، کہیں بائیں ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. کبھی انسان موبائل فون کی دنیا میں، اس فیک دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا گلیمرائز کرنا چاہتا ہے کہ وہ ریئل لائف سے نکل کر ریلز کی دنیا میں آ جاتا ہے، اور ایک ٹائم پھر اس کو اپنے آپ کا بھی سامنا وہ نہیں کر پاتا. اس سے جب اس کا انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں. اس لیے یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کو اپنی پہچان بنانے کی، اپنا ایگزسٹنس بنانے کی. ورنہ آپ میں اور جانوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، صرف آپ کی فزیکیلٹی کا فرق ہے. انسان کی پرسنالٹی کے 4 کمپوننٹس ہیں، جس میں ایک کمپوننٹ آپ کا فزیکل کمپوننٹ ہے. لیکن یہ فزیکل کمپوننٹ آپ سے زیادہ بہتر جانوروں کا بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ سے زیادہ وزندار ہیں، آپ سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں، آپ سے زیادہ تیز دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت سارے جانوروں کے کمپیریزن میں ان سے کم ہے. لیکن وہ چیز جو آپ کو ان جانوروں سے بہتر کر دیتی ہے، وہ آپ کا انٹلیکچوئل کوشنٹ ہے، وہ آپ کا ایموشنل کوشنٹ ہے، وہ آپ کا اسپرچول کوشنٹ ہے، جس کی ہوا بھی ابھی آپ کو نہیں لگی ہے. تو اس بار آپ کی اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بھی فی الحال شاید 60 اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ ہم یہاں پر لے رہے ہیں صبح 7 بجے سے پونے 8 بجے تک، جہاں پر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے جو آپ کی کریکولم کی سلیبس میں آپ کو یہ نہیں پڑھایا جائے گا. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ صرف آپ کو اس سیشن کا ایگزام پاس کرنے میں تو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن لائف کے وہ ایگزام جو آنے والے وقت میں آپ کو پاس کرنے ہیں، اس میں ان کتابوں کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا. وہ اس سے بہت مشکل امتحان ہے. اس لیے آپ کو ان امتحانوں میں کامیاب بنانے کے لیے، ان امتحانوں کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے. تو جو بھی بچے اس میں اس کا پارٹ بنے ہیں، آپ ٹھیک 7 بجے 7 on the dot you should be there in the class. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو نئے نئے سافٹ سکل سے متعارف کرانے، کیونکہ آج آپ کو پتا ہونا چاہیے سکل کیا ہے. اٹ از اے برج بٹوین اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری. آج آپ لوگوں کو جو دیکھ رہے ہو جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن سکل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ انڈسٹری کے لیے فٹ نہیں ہے، وہ اپنی سوسائٹی کے لیے فٹ نہیں ہے. تو سکلز آر ویری امپورٹنٹ. تو انشاءاللہ اس پر ہم بہت اچھے سے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو ایک بار پھر میں جناب علی اسکول کا، جو میرا اپنا اسکول ہے، میں نے پڑھا بھی یہاں پر ہے، یہاں پر پڑھایا بھی ہے، اور ابھی بھی میں بہت سالوں سے اسکول کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. تو میں آپ سبھی بچوں کو آپ کے آنے والے ایگزامس کے لیے آل دا ویری بیسٹ کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں جو خواب آپ کے ہیں اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو پورا کرے. اور آخر میں یہ بھی کہوں کہ جتنے بھی بچے یہاں پر ہیں، کم سے کم 1-2 چیزیں تو لائف میں اچیو کر کے ہی اس اسکول کے گیٹ سے باہر جانا. سب سے پہلا یہ کہ اپنے اساتذہ کی دعا لے کر جانا، کبھی بھی ان کا دل دکھا کر مت جانا، اور اپنی قابلیت پر زیادہ فخر نہ کرنا. کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے اپنی کلاس میں، میرے بہت سارے بیچ میٹ جنہیں اپنی قابلیت پر بڑا فخر تھا، لیکن اساتذہ کی دعا ان کے ساتھ نہیں تھی. آج پکچر میں وہ کہیں پر بھی نظر. اس لیے اپنی قابلیت پر کبھی غرور نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ جس کو انعام دیتا ہے وہ صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، آپ کے پوٹینشل کی بنیاد پر نہیں، آپ کی صالحیت کی بنیاد پر. اس لیے اس چیز کو خاص خیال رکھنا. کیونکہ میں نے بھی اپنے ٹیچنگ کریئر میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، پوری ہندوستان میں مختلف جگہ جانے کا موقع ملتا ہے. بہت سارے بچوں کو گرومنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو لگتا ہے ہم تو قابل، ہمیں ٹیچر کی کیا ضرورت ہے، ہمیں الطاف سر کیا پڑھائیں، ہمیں فلانی سر کیا پڑھائیں گے، ہمیں تو ان سے زیادہ پتہ ہے. لیکن نہیں، بھلے ہی آپ کو زیادہ پتہ ہو، اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو یہ گھڑے ہوئے لوگ ہیں.
ان کے پاس آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، یہ آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ کہ آپ ان کی دعاؤں کے ساتھ ہی یہاں سے جانا، دوسرا اپنے والدین کی دعاؤں کا خیال رکھنا، اور تیسری چیز یہ کہ اس سکول میں اپنے کچھ ایسے نقوش، ایسے امپرنٹس ڈال کے جانا کہ یہ سکول بار بار آپ کو فخر سے بلائے اور یہاں پر آپ کو پریزنٹ کرے کہ یہ ہمارے سکول کا علم نہیں ہے اور ہم آپ اس کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔